इसके पहले जो भी वीडियो था उसमें हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का हल सीखे थे। आज के क्लास में हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफीय निरूपण पढ़ेंगे। इसको ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे इसके बारे में जानेंगे। ये पहले वाले वीडियो में ये समीकरण के रूप में लाना आप लोग को पता होगा। क्वेश्चन है आफताब की आयु 7 वर्ष। ये एक्सरसाइज लिखा हुआ है एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आफताब की आयु 7 वर्ष पहले उसके पुत्री के आयु के 7 गुना था और 3 वर्ष बाद तिगुनी रह जाएगी। इसे क्या करना है? इस कथन को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण निकल कर आ चुका है। इसे सिखाने के लिए पहले वाले इसके जो भी पहले वीडियो आया है उसमें बताया गया है, यह आपको आएगा। अब चलिए अब इसे ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे उसको देखते हैं। मिटा देते हैं। समीकरण है x - 7y बराबर -42। हम बारी बारी से क्या करेंगे? समीकरण 1 के लिए और फिर समीकरण 2 के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मान सारणी मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट के लिए मान सारणी माना, के लिए मान सारणी, इतना भी लिखेंगे चलेगा। हम लोग को x और y का 2-2 वैल्यू होना चाहिए ग्राफ पर दिखाने के लिए। ग्राफ में दिखाने के लिए 2-2 मान होना चाहिए x का और y का, और वो दोनों समीकरण का होना चाहिए। समीकरण 1 के लिए माने यहाँ x है, यहाँ पर y है। समीकरण है पहला x - 7y बराबर -42। हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 रख देते हैं। x का वैल्यू 0 यहाँ लिखते भी हैं, x बराबर 0 पर चाहे रखने पर। तो 0 - 7y बराबर -42। 7y बराबर -42। 0 जाकर घटे या जुटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस कैंसिल। y बराबर 42/7, 6 मरतबे कटेगा। y का वैल्यू 6 निकला। x का वैल्यू रखे थे 0, y का वैल्यू मिला 6। अब की बार क्या कर रहे हैं? अब जो है x का वैल्यू अपने मन से रख सकते हैं, 7 रखते हैं। x बराबर 7 रखने पर x का वैल्यू यहाँ 7 रख दीजिए। y का क्या निकल कर के आता है? 7 - 7y बराबर -42। तो -7y बराबर -42। 7 इधर आकर के घट जाएगा, -49 हो जाएगा। इधर -7y, माइनस माइनस कैंसिल। y बराबर 49/7। 7 × 7 = 49, यानी y का वैल्यू 7। x का वैल्यू 7 तो y का भी वैल्यू 7। ये समीकरण फर्स्ट के लिए मान सारणी पूरा कर दिए। ये एक ग्राफ देगा मुझे। अब क्या करेंगे? यहीं से बना लेते हैं। समीकरण 2 के लिए मान सारणी, 2 के लिए मान सारणी यहाँ पर तैयार कर चुके हैं। x y, समीकरण 2 को लेते हैं। x - 7y बराबर 6 में x बराबर, ये समीकरण हो गया। x बराबर कोई ऐसा संख्या रखें कि पूर्णांक में आए।
नहीं गलत है, 3 है ना। चलिए 0 रखते हैं फिर यहाँ पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस 3y बराबर 6, माइनस 3y बराबर 6। तो ये माइनस उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, माइनस 6 पर 3y बराबर -6 मिला, y बराबर -6/3, यानी मिलेगा कितना -2। y का मान मिला -2। फिर अब की बार x बराबर 3 रख लेते हैं, तो 3 - 3y बराबर 6, -3y बराबर 6 - 3 अर्थात 3 मिलेगा, -3y बराबर 3 मिला। अब माइनस को ट्रांसफ़र करेंगे, -3 इधर और 3y इधर, तो y बराबर -3/3 अर्थात y का मान क्या मिल जाएगा हमें, -1 मिल जाएगा, -1 मिल गया यहाँ पर। अब इसका ग्राफ हम तैयार करेंगे। आइए ग्राफ के लिए ये ग्राफ का फ्रेम तैयार कर चुके हैं। पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 मान के हिसाब से रखते हैं, 7 तक इसका मान है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस में 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब मान देखेंगे, x का वैल्यू समीकरण 1 के लिए सोचेंगे, x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, 1 2 3 4 ऊपर प्लस में होता है, नीचे माइनस में होता है y डैश। x का मान इधर प्लस में, राइट साइड मूल बिंदु से राइट साइड x का मान प्लस, मूल बिंदु से बाएं के ओर के x का मान माइनस। x का वैल्यू 0 पर y का वैल्यू 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो x का वैल्यू 0 y का 6, इसको लिख सकते हैं, x का वैल्यू 0 और यहाँ y का वैल्यू 6, इस पॉइंट। चलो ठीक बा। देखिए जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू 6, और x का वैल्यू 7 था तो y का भी वैल्यू 7 है, x का वैल्यू 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो y का वैल्यू भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 y के लिए और x के लिए। यहाँ पर पड़ेगा ये बिंदु, यहाँ पर बिंदु दे देंगे। अब करना क्या है, इस बिंदु को, इस बिंदु से यहाँ तक सीधी रेखा में ग्राफ खींच लेना है। कहीं पर जाए और भी लंबा हो सकता है, और भी इधर ला सकते हैं, लिखा हुआ है इसलिए यहीं तक लिखे हैं। आप लोग इसे ग्राफ की कॉपी में बनाएंगे, मैं अपनी सुविधा के लिए बोर्ड पर बना रहा हूँ। ये किसका ग्राफ है, समीकरण 1 का, x - 7y बराबर x - 7y बराबर -42, इसका ग्राफ हुआ। और इस बिंदु पर लिख देना चाहिए 7,7, यहाँ 0,6। अब देखते हैं दूसरे समीकरण पर, दूसरे समीकरण को देखते हैं। x का वैल्यू 0 है, यहाँ पर आएंगे सबसे पहले, x का वैल्यू 0, यानी इधर नहीं जाना, नहीं इधर आना, यहीं पे रहना। यहाँ 0 0 होता है मूल बिंदु का नियामक। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2 है, यानी इधर नीचे आ जाएगा 1 2, तो यहीं पे हो जाएगा बिंदु। और जब x का वैल्यू 3 है,
यानी 1 2 3 यहाँ पर 3, तो y का वैल्यू -1 है, तो -1 और 3 के सामने दे देंगे। दो बिंदु मिल चुका है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलते हुए एक ग्राफ और खींच लेते हैं। आप लोग स्केल के सहारे इसे बनाएंगे सीधी रेखा में। चिकनेपन के कारण टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। देखिए और भी लंबा होगा, और भी लंबा होगा, और ये जो है आगे जाकर ये ग्राफ, दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को काटेगा। इस तरह से काटेगा एक दूसरे को, उधर जाकर राइट साइड में काटेगा। ये हुआ आपका ग्राफ निरूपण। ये एक दूसरे को काटेगा। तो क्या तो ये एक दूसरे को ग्राफ काटेगा, अतः इसे कहा गया प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसका नाम दे देना है। किसका ग्राफ है? समीकरण इसका है x - 3y = 6। पॉइंट दिखा देना चाहिए 0, -2। यहाँ पर आ जाएगा 3, -1। जीरो कोमा -2 है, -2 है। चलिए, ये ग्राफ का प्रथम क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन अभी आप देखेंगे।